तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है। हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। एक बूढ़ा कहता है चेहरे की यार मेरे रवानी किधर गई, वो रातें वो दिन सुहाने रातें सुहानी किधर गई। ऐसे नहीं ये मेरी कमर है झुकी हुई, ये झुक झुक के खोजती है जवानी किधर गई। युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं, ये अजब शिकारी है कि जाल भूल जाते हैं। अब प्यार में इन्हें यारों भूलने की आदत है, होठ चूम लेते हैं गाल भूल जाते हैं। इसीलिए जो है भौजी बनी प्रधान तो कलम से करी है साइन, अब कुल बुढ़वे निहुर निहुर के उनका मरी है लाइन। एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ गया, हमारे इंडिया में 1,500 2,000 दे दो पूरा गर्दनें उड़ा दे। हम लोग उच्चतम भले भिन्न भिन्न हो लेकिन नीचतम हम सभी बराबर हैं। और हेम दादाजी को बस यही कहते हैं आप हमेशा ऐश्वर्या राय की तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसो तो बच्चों जैसी हंसो, हंसो तो सच्चों जैसी हंसो। या हंसते हंसते तर जाओ और जब जिंदा बचो तो घर जाओ। क्योंकि मेरी चाहत का तुम पे हमको लगता है, देखा है आप लोग ट्रक से भले लड़ जाए लेकिन प्रधानी कब न लड़ा। यहाँ कोई ट्रेन से आया है, कोई प्लेन से आया है, कोई कार से आया है। बस यही एक ऐसा कवि है जो बेल्हा में आप लोगों के प्यार से आया है। भाई ये हमें जानते हैं कि अंबर भाई देश का ऐसा कवि है जो नमक के बोरे पे चीनी का लेबल लगाकर चींटियों को भी बेवकूफ़ बना देता है। तो आप लोग तो यार बेल्हा के पढ़े पढ़े लिखे लोग हो, आपको बेवकूफ़ बनाना हमारे बस की बात नहीं है। अलग बात है हम बेवकूफ़ बन जाए। भाई बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। इसलिए आप लोग हमें प्यार से सुनते रहिए। हमने जिंदगी में कभी कुछ नहीं लिखा, हमने केवल कहा और आपने हमको सहा। हमने केवल कहा आपने सहा, और हमारा तो कभी कुछ नहीं लहा, लेकिन कविता का धार यूं बहा कि हम उसके बहाव में बह गए। बस खाली हम लोग आज तक यहीं पड़े हैं, बाकी लोग कहाँ कहाँ खड़े हैं। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ तो मोहब्बत से आते जाते हैं कि मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिसमें तुम्हारा सोना हो जाए। अभी नहीं, संभाले रहिए तालियां। मेरी चाहत का तुम पे जादू टोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिसमें तुम्हारा सोना हो जाए। आजा तुम्हें एक बार गले से आज लगा लूं जाली, फिर इसके बाद भले ही मुझे कोरोना हो जाए, मैं तुमको छू लूं जिसमें तुम्हारा सोना हो जाए। बहुत अच्छा है यार, वाह वाह वाह। इतना बढ़िया सुन लिया। आप इसी तरह माला पहनाते रहिए और अपनी उम्र को हमारी उम्र में जोड़ते रहिए। हमने दादा हेम जी के पैर छुए, हमने कहा दादा प्रणाम। हेम दादा ने कहा अरे बेटा अंबर तुमको हमारी उम्र लग जाए। हमने कहा तो दादा आपकी कितनी है? वो बताए हमारी 76 साल है। हमने कहा हमारी 46 साल है। अगर आपका अपने में जोड़ देंगे आपसे पहले तो हम ही दुनिया छोड़ देंगे। इसलिए इन बुजुर्गों से थोड़ा सावधान रहिए, इन बुजुर्गों से सावधान रहिए। अब गौरी जी बैठी हैं, सबा जी बैठी हैं, मीरा जी बैठी हैं। तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है। हसीनों से कह दो उधर जाके बैठे, ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। ये इसीलिए कहते हैं इन बुजुर्गों से सावधान रहिए। हेम जी के बाल सफेद हो गए, लेकिन जिनके बाल सफेद हैं वो घबराए नहीं, इश्क पूरा कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। अब जब ये लोग
छड़ी लेकर कंपनी बाग प्रतापगढ़ घूमते हैं। लड़कियां कहती हैं दादा इस उम्र में झुक झुक के खोज क्या रहे हैं। एक बूढ़ा कहता है चेहरे की यार मेरे रवानी किधर गई, वो रातें वो दिन सुहाने रातें सुहानी किधर गई। ऐसे नहीं ये मेरी कमर है झुकी हुई, ये झुक झुक के खोजती है जवानी किधर गई। वाह 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 वाह। और इन बालों की तरफ देखिए और हमारे सवालों की तरफ देखिए। और ये गजेंद्र विकट जी हैं, ये बिना टिकट यात्रा करते हैं क्योंकि ये टीटी के निकट हमेशा बैठ जाते हैं। गजेंद्र विकट जी हैं, ये ऐसे व्यक्ति है जो है ये प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं। अच्छा। गजेंद्र जी प्यार बहुत जल्दी जल्दी करते हैं मगर उसमें भूल जाते हैं कुछ न कुछ। अब आप जैसे छोटे भाइयों के लिए छोड़ देते हैं। युद्ध पर निकलते हैं, युद्ध पर निकलते हैं तो ढाल भूल जाते हैं। ये अजब शिकारी है कि जाल भूल जाते हैं। अब प्यार में इन्हें यारों भूलने की आदत है। होठ चूम लेते हैं गाल भूल जाते हैं और गाल अपने छोटे भाइयों के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए जो है भौजी बनी प्रधान तो कलम से करी है साइन, अब कुल बुढ़ो निहुर निहुर के उनका मरी है लाइन। अब की देखा कुल बहुत औरतें प्रधान बनी है, कुल मनसेदू प्रधान बनी है। इसीलिए आप लोग बढ़िया बेल्हा के लोग हो और हे अपने हेम दादा की तरफ से 4 पंक्तियां ऐसे दे देंगे तो आप लोग हंगामा खड़ा कर देंगे, और नहीं तो हमारा कुर्ता फाड़ के पैजामा खड़ा कर देंगे। तब अंबर भाई क्या कहते हैं जो है बड़ा प्यार से सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। जी भाई। कहते जो है पैदा हुआ इस बार बहुत धान मेरी लैला, अब पैदा हुआ इस बार बहुत धान मेरी लैला, बाबू तुम्हारे लड़ी गए प्रधान मेरी लैला, आना नहीं इधर तुम कभी ये मान मेरी लैला, क्योंकि अरे लड़के हैं ही बेल्हा के शैतान मेरी लैला, लड़के हैं ही बेल्हा के शैतान मेरी लैला। वाह वाह वाह। और बढ़िया बहुत बढ़िया सुना, इतना बढ़िया सुना। ये फिर से ना बने, हम तुरंत बने थे ना, वो बने ना। अरे उड़ी उड़ी बैठी हलवैया दुकनिया, देखा गुले भाई संभालना, गुले जी गुले सभा जी संभाल लेना बेटा। हमने भी बनाया। अक्सर लोग शादी करते हैं तो साइकिल मोटरसाइकिल पहले ले आते हैं, मंगा लेते हैं, चला भले न पाए। नई नई हीरो होंडा, शादी के पहले हीरो होंडा मंगवाई ले, अब मम्मी पापा बैठाए खंभा में लड़ाई दे। इसलिए और बहुत बढ़िया आपने प्यार से सुन लिया। कोरोना के हमारे पास जितने यहाँ कोरोना पॉजिटिव बैठे, मैं उनको सादर नमन करता हूँ, क्योंकि प्रतापगढ़ के लोग कभी निगेटिव नहीं रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। अगर ये पॉजिटिव ना होते आप तो 53 साल तक न चला पाते। ये आपकी पॉजिटिविटी का नतीजा है। क्या अच्छी बात कि निगेटिविटी नहीं आ पाई। वाह नदीम फर्रुख बस सच्ची बात है, सच्ची। हाँ हाँ भाई भाई। ये राकेश कनौजिया साहब हैं, अधिकारी हैं अपने प्रतापगढ़ डाइट में, इसलिए इनका शरीर देख के लगता है कितना अच्छा डाइट है इनका। अब इनको देख के लगता है कि देश में भूखमरी क्यों है। अब हमको देख के लगता है देश में भूखमरी एकदम तय है। इसीलिए हमको जब कोई लड़की वाला, हमारी बहुत दिनों तक शादी नहीं हुई, हम खुद लड़की की तरह बन गए। एक लड़की वाला देखने आया, बोला कि आप तो खुद लड़की की तरह है, आपको लड़के की क्या जरूरत, लड़की की क्या जरूरत है। हमने कहा ये मेरा बाल रूप है। हमको बाल विकास मंत्री की गाड़ी देख कर रुक गई, बोला बाप रे बाप इतना विकास। हम कहे ये बाल विकास नहीं है, ये आपकी भाभी ने कहा ये इतना बड़ा बड़ा बाल क्यों जमाए हो। हम कहे कब सम्मेलन मुशायरे में जाते मान लीजिए कम जमा तो कम से कम इतना तो जमा रहे भैया। अब नदीम फर्रुख भाई के साथ इन्हीं बालों को लेकर बम्बई CST स्टेशन पे उतर गए। हमको देखकर एक लड़की कहती है अम्मा आसाराम बापू छूट गए क्या। हमने कहा बिटिया हम आसाराम बापू नहीं हैं। तो बोले बाल कटा लो। तो एक सैलून में घुसा, मैंने कहा बाल काट दो। उसने कहा हमारे यहाँ 200 रुपया 250 रुपया लगेगा।
हमने कहा हमारे पूर्वांचल प्रतापगढ़, प्रयागराज, बेल्हा और फैजाबाद, सुल्तानपुर में 35 रुपये 50 रुपये में काट देते हैं। एक जापान वाला बैठा था, उसने कहा हमारे यहाँ इतने बड़े बाल का 70,000 लेते हैं। हमने कहा अबे तुम्हारा देश इतना पिछड़ गया, हमारे इंडिया में 1,500 2,000 दे दो, पूरा गर्दनें उड़ा दे। हम लोग उच्चतम भले भिन्न भिन्न हो, लेकिन नीचतम हम सभी बराबर हैं। वाह तो हमसे थोड़ा जीतोगे। वही वाह 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 वाह, जब यहाँ भाई बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह भाई अनुपम जी ये पत्रकार हैं, ये भी कोरोना पॉजिटिव है। हम इनको बहुत प्यार करते हैं। हालांकि एक दिन इनकी मिसेज करवा चौथ पे बहुत सज धज के कहीं की जात है बेल्हा माई के मेला देखे अनुपम जी के। तो मेला जब सज लेहिन तो ये कहन हमहू जा, तो कहें कि आपकी ज़रूरत क्या है, इतनी सजी हूँ, बहुत लोग मिलेंगे। तब ये कैसे 4 पंक्तियों में मैंने इनको कैसे ढाला और इन्होंने कैसे संभाला, अब आपने उसमें कैसे तालियों को निकाला, आपको समझना है। कह दें इन्होंने कहा ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा। तो इतना सज संवर के मेले में जाओगे तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा, तुम्हें मेले में सब देखेंगे मेला कौन देखेगा। अब हमारे बैठे हैं, फिर से ना बन पाए, तुरंत बनाते हैं ना, वो फिर से ना बन पाए। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, तुरंत बना रहे हैं। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। तो गौरी मिश्रा क्या कहती है, जो भी आशिक मिले उनको पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। भाई डॉक्टर शमीम भाई ने हमें माला पहनाया, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी लंबी उम्र दे, मगर इतनी लंबी उम्र न दे कि आपको हमको इसी माले में सजा हुआ मजार देखना पड़े। माला 2 ही लोगों को पहनाया जाता है, या तो कोई इलेक्शन जीत जाता है या तो कोई ज़िंदगी की जंग हार जाता है। अब मैं दोनों में नहीं हूँ, लेकिन आपका प्यार, आपकी मोहब्बत। नहीं, ये डॉक्टर साहब देखिए पढ़े लिखे आदमी है बिहारी लाल भाई, और इन्होंने ये सोच के इतनी मालाएं आपके गले में डाली हैं कि अगर अचानक हवा तेज चलनी शुरू हो जाए तो कोई खतरा नहीं रहेगा, आप ठीक ठाक बने रहेंगे। तो इसलिए इन्होंने थोड़ी सी मालाएं आपकी ज़्यादा डाली। अच्छा है, जब बहुत माला मिलने लगता है तो थोड़ा डर लगता है कि लगता है माला ही मिलेगा, माल न मिले। तालियां हो जाए यार, हेम जी का ये कार्यक्रम कुशल क्षेम के साथ संपन्न हो। हेम जी का ये कार्यक्रम कुशल क्षेम के साथ संपन्न नहीं होगा, बेकार है। आप देखिए कनौजिया जी, आप इसी तरह पहनाते रहिए, क्योंकि आप यहाँ हम लोग पेमेंट से बिल्कुल नहीं आते, यहाँ हम लोग प्यार से आते हैं। हम दिल्ली वाले नहीं हैं कि हमको आप 14 लाख दे दो तब आएंगे। भाई हमको कुछ भी दे दो चले आएंगे। इसी प्रतापगढ़ ने मुझको पाला है, पोसा है, अब पूरे देश में जहाँ जहाँ चाहा वहाँ वहाँ खोसा है। इसी प्रतापगढ़ ने पाला है, पोसा है, जहाँ जहाँ चाहा वहाँ वहाँ खोसा है। और दुनिया ये समझती है मैं अपने माँ का बेटा हूँ, मगर ये बेल्हा की धरती का परोसा है। आओ मुझे आप पे पूरा भरोसा है, और हमको तो हेम जी पे भी उतने भरोसा है। लेकिन कहते हैं किसी का नाम हो जाए कोई बदनाम हो जाए, कोई है कामयाबी पर कोई नाकाम हो जाए। सुनो लड़कियों तुम दूर रहना इन बुजुर्गों से, न जाने किस घड़ी में कौन आसाराम हो जाए। न जाने किस घड़ी, न जाने किस घड़ी में कौन आसाराम हो जाए। अरे
अभी अपने अनिल भैया को पकड़ कर चूस ले एक दिन, तो वो भी ये दशहरी आज पक्का आम हो जाए। वाह 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 वाह। इतने बढ़िया जितने कोरोना पॉजिटिव बैठे हैं, अब मनरेगा मजदूर की तरह मंच पर बैठे हुए लोगों को भी सलाम करते हैं, नमन करते हैं। ये डॉक्टर समीम भाई हैं, ये जिस अस्पताल में डॉक्टर हैं उनकी बेगम उसी अस्पताल की नर्स है। कैसे कैसे दुख सहना पड़ता है, अपनी ही बेगम को सिस्टर कहना पड़ता है। ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे इसमें अच्छा कह रहे डॉक्टर साहब अभी कुंवारे हैं। अरे हम उसकी बात नहीं कहा, ये जब तक कुंवारे हैं तब तक हम संभारे हैं, वो तो हमारे हैं भाई। ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, हम डॉक्टर साहब के घर के हैं, थोड़ा इधर के हैं। हम और डॉक्टर साहब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, टीटी आया बोला टिकट। हमने कहा समस्या विकट, जब आप आ गए दिल के निकट तो कौन ले टिकट, तो बोला टिकट। अरे हम कहे हमसे भी लेगा यार क्या, तो जब लहराया बोला अच्छा आप ये वाले हो क्या। हम कहे कैसे पहचान गए, आप लोग पहले थे क्या। हम डॉक्टर साहब देखे तो सीट नहीं थी, ऊपर बैठ गए। जब ऊपर बैठ गए नीचे दो औरतें बैठी थी, एक की उम्र 40 वर्ष, एक की उम्र 30 वर्ष। 30 वर्ष ने 40 वर्ष से कहा बहन जी आपकी उम्र क्या है, वो बोली कि 27-28 साल। 40 वर्ष ने 30 वर्ष से पूछा आपकी उम्र क्या है, उसने कहा 17-18 साल। नीचे हम गौर से झांक रहे थे, गलती हो गई, गिर गए। तो उन दोनों ने कहा ये कौन है, हम कहे हम अभी अभी पैदा हो रहे हैं, आप हमको खिलाइए। तालियां बजा दीजिए भाई, आए तब लोग जमेगा कार्यक्रम। भाई बहुत अच्छा। ऐसे बड़े बड़े कवियों को सुनने के लिए कई रातें खराब करनी पड़ती हैं, मगर आपका बड़ा प्यार बड़ा मोहब्बत मिला। पहले सर्दी हुई, देखिए कोरोना के लक्षण आ गए हैं, गाइडलाइन जारी है, हमारी बारी है। हाँ, पहले सर्दी हुई फिर जुखाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। वाह। मुझको बनवास 14 दिनों का हुआ, अच्छा खासा था मैं झंडू बाम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, लॉकडाउन में नाई मिले ही नहीं, बाल लंबे लंबे हुए आसाराम हो गया, ये कोरोना मेरे चक्कर में बदनाम हो गया। अब तुमने मुझसे सनम बेवफाई किया, इस बहाने मेरा थोड़ा मोड़ा नाम हो गया। ऑनलाइन अब सारा प्रोग्राम हो गया, फेसबुक हाट सबका तामझाम हो गया। अब तो बच्चे किताबों से पढ़ते नहीं, आदमी इंटरनेट का गुलाम हो गया, ये कोरोना मेरे। बहुत अच्छा यार, बाबा क्या व्यंग, मोबाइल का युग आ गया कि लोग मोबाइल के टच में इतना रहते हैं कि वो रिश्तों के टच में रहना भूल गए। वाह 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 वाह।